देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं, धुरंधर साबित हुए हैं महाराष्ट्र के, इस वजह से उनकी तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये पहली झलक लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं और इसके पहले आपको बताते चले उनका ट्वीट सामने आ गया था। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रभात लोधा भी यहाँ पर मौजूद थे। बोलिए बोलिए सूरज, आपकी आवाज आ रही है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लेकर। आपको जहां तक नजर जाएगी आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे कि किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, झंडे यहाँ पर फहराए जा रहे हैं और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था उनके आने का। और देखिए कुछ ही पल पहले यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, जो जीत के हीरो हैं। वो अभी अंदर हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद यहाँ पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र चौहान मौजूद थे। पंकजा मुंडे आप देख सकते हैं स्टेज पर और तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो आपको यहाँ पर एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। तो हर कोई अपने हीरो, मतलब हम हीरो ही बोल सकते हैं बीजेपी के लिए, और जिनके नेतृत्व में आज बीजेपी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है, तो जाहिर सी बात है हर कोई उन्हें उनकी इस परफॉर्मेंस की सराहना कर रहा है। आप यहाँ ढोल ताशे देख सकते हैं कि ढोल ताशों के साथ अपने नेता का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और लगातार उन्हें जीत का हीरो बताया जा रहा है। तो बड़ी जीत है। 25 साल बाद ठाकरे का जो ठाकरे के पास बीएमसी का ताज था, उस ताज को हटा दिया है इस चुनाव में। अब वो ताज महायुति के पास है, बीजेपी का मेयर बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए फ्रेम में आपको एक शक्ति नजर आएगी। देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों हाथों से विक्ट्री का चिन्ह दिखाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और रविंद्र चौहान यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए, तो जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। अपने आप में बेहद अहम ये तस्वीरें हैं। जल्दी से मेघा, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। देवेंद्र फडणवीस, मुझे इन तस्वीरों को देखकर वो दिन याद आ गया जब महाराष्ट्र में 24 घंटे के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे और उस समय अजित पवार और उनकी पार्टी ने कैसा धोखा किया, जिसके बाद उनके चेहरे पर कितनी मायूसी थी। लेकिन तब से लेकर आज तक जो सबक सीखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा देवेंद्र फडणवीस, आज उसी का नाम बन गया धुरंधर महाराष्ट्र के। बिल्कुल चित्रा, कद और बढ़ गया देवेंद्र फडणवीस का, मैं कहूंगी आज इस बीएमसी की जीत के बाद। और हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मायूसी एक बार नहीं कई बार झेली है इन्होंने। 2019 में जब ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, उसके बावजूद ये सरकार नहीं बना पाए। फिर एक रात के लिए, जो एक दिन के लिए सरकार, कुछ घंटों के लिए सरकार सुबह भोर में बने थे अजीब तरीके से 7:20 पर सरकार बनाई सुबह सुबह जाकर, और वो सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाई। उसके बाद सत्ता हाथ से निकल गई और जब वापस आई तो भी मायूसी इनके लिए पर्सनल लेवल पर बहुत थी चित्रा, क्योंकि इन्हें उस वक्त इन पर दबाव था कि ये उप मुख्यमंत्री का पद संभाले, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पर एक चीज जल्दी से मैं ऐड कर दूं आपकी बातों में, लेकिन वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेताओं से दूसरी पार्टी के नेताओं को समझना होगा। ये देखिए उनको हार भी पहनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सा फूलों का हार गुलाबों की पंखुड़ियों से सजा हुआ जो पहुंचा है वो उनको पहनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को जब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी, उनकी ओर से पार्टी को लेकर या उनके अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर एक भी तीखी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की गई थी उस समय। नहीं, आप देखिए ये तो अब सीधा, अब तो वो खुद भी खुल के कहते हैं कि फोन आया था प्रधानमंत्री का और वो ना नहीं कह सके थे। हाँ, बिल्कुल मन नहीं था, एडमिट करते हैं। जरा इन तस्वीरों पर ये जो जीत का हार, इन्होंने जीत का हार पहन लिया। ठाकरे बंधुओं को जनता ने ऐसा हार पहनाया कि अब उनका सुपड़ा साफ हो गया। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ इतना जश्न मन रहा है, मातोश्री पे क्या हो रहा होगा, सन्नाटा चित्रा। हाँ, पूरा सन्नाटा। और राज ठाकरे के घर पे क्या हो रहा होगा, इतना सारा हाइप, इतना सारा मीडिया में कहना कि ठाकरे बंधु, ठाकरे भाई साथ आ गए 20 साल के बाद, लेकिन असर क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े आज के हीरो बन के निकले हैं। सबके मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा। और देखिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की परफॉर्मेंस ही आप देख लीजिए चित्रा। अभी जो हम लोग 17 ऐसे वार्ड्स हैं जहां के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, दोनों हाथ उठाकर बोला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। सूरज, वहां पर मंच से दोनों हाथ उठाकर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाने के लिए। सूरज, नम्रता जवाब देंगी। नम्रता,
देखिए यहाँ पर बड़ी तस्वीर जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर से नजर आ रही है। रविंद्र चौहान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। फडणवीस की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। वो कह रहे हैं मराठी में कि हम सालों से मेहनत करते हैं और इसका बड़ा फल जो है वो आज हमको देखने मिल रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो इसके पीछे उसका योगदान है, ये हर एक कार्यकर्ता का सपना जो है वो पूरा हुआ है। और यहाँ मंच पर जो नेता खड़े हैं उनके हाथ में पोस्टर्स है जिस पर लिखा है मुंबई का महापौर हिंदू और मराठी होगा, धुरंधर देवेंद्र जी, और इस तरह के पोस्टर्स देखने मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया गया। रविंद्र चौहान लगातार बोल रहे हैं और खास तस्वीर आप देखिए, ये चित्रा वो लुंगी या धोती पहनकर आए हैं जिसका अपमान ठाकरे बंधुओं की तरफ से किया गया था एक शिवाजी पार्क की सभा के दौरान। तो तब से लगातार रविंद्र चौहान जो है वो इसी तरह धोती पहनकर आते हैं अपना जवाब देने के लिए, और जवाब के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है। और तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ तमाम जो महाराष्ट्र के नेता हैं मंच पर वो मौजूद हैं। रविंद्र चौहान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक आत्मविश्वास देखने मिल रहा है। फडणवीस को आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट देखने मिल रही है। उनके ठीक बगल में पूर्व मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार। तो आपको बताते चले, हमने बीजेपी में ये भी देखा है जब बजट पेश किया जाता है उसके बाद चुनाव होता है, अगर बिहार का तो खुद वित्त मंत्री पहनकर आती हैं मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। उसके बाद मुख्यमंत्री जब शपथ लेने के लिए दिल्ली के लिए जाती हैं, रेखा गुप्ता मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर आती है। तो कहीं यहाँ से, क्योंकि तमिलनाडु में भी कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ से ऐसा तो नहीं कि अब नेता यहाँ से वहां का संदेश दे रहे हैं। जल्दी से दो लाइन में हुआ है, जो राज ठाकरे ने खुद ये बखेड़ा खड़ा किया है उसे तो पूरा भुनाएगी भारतीय जनता पार्टी वहां तमिलनाडु में ले जाकर। और ये सारी देखिए पूरी नैरेटिव खींच के ले जाएंगे। अन्नामलाई तो जवाब उसी दिन दे चुके थे। अन्नामलाई ने बोला, अब तो अध्यक्ष साहब ये कह सकते हैं ना कि लुंगी पहनकर हमने आपकी पुंगी बजा दी। जिस लुंगी पुंगी को लेकर इतना नारा लगता हुआ हम सबने देखा था। राजू भाई इस वक्त संबोधित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आप क्या जानकारी देंगे? अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जरा हिंदी ट्रांसलेट करके बताएं क्या बोल रहे हैं, वो हिंदी में अनुवाद करके। आदरणीय देवेंद्र जी ज्यांनी गेली काही वर्षानुवर्ष। सूरज, मेरी आवाज आ रही है? सूरज, देवेंद्र फडणवीस नेताजी मंच से क्या संबोधित कर रहे हैं, अगर आप उसको हिंदी में बता पाएं। हमेशा ही एक डेवलपमेंट की ओर ही बात की है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी इस चुनाव को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। हमारा मुद्दा ही विकास का मुद्दा था। मैं मन से, दिल से धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, सालों से चुनाव सालों साल जो चुनाव था वो भावनाओं के ऊपर आधारित था, लेकिन मैं दिल से आभारी हूँ कि इस बार लोगों ने विकास को देखते हुए मतदान किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।